इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई जिसने भी कुत्तों वाली करवानी है वो भाई इंडिया के घर में जो है वो जाके खेल ले। और वेस्ट इंडीज ने जनाब ये ठान लिया कि हमने कुत्तों वाली करवानी है। पहले मैच के अंदर भी इन्होंने जो है वो कुत्तों वाली करवाई अपनी इंडिया से, और दूसरे मैच में भी इस टाइम जो है वो इंडिया फुल डोमिनेट कर रहा है और वेस्ट इंडीज जो है वो इनको पकड़ ही नहीं पा रहा। ना पहले मैच में पकड़ पाया ना दूसरे मैच में पकड़ पाया। पहले मैच में भी सेंचुरीज पे सेंचुरीज और दूसरे मैच में भी जनाब जायसवाल ने सेंचुरी लगा दी है। सही सेंचुरी मारी है। एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, आपको ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की है और इसकी आदत रही है। जब जब ये 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ दो दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब टी20 में क्यों नहीं रखा। टी20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टी20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर या अच्छे प्लेयर या ज्यादा क्रिकेट खेल लेते हैं ना, इनकी स्टोरियां मीडिया में ज्यादा चलाई जाती हैं। वो जी उनसे बड़ा बताते कि जी ये बड़ा वो गली कूचों में रहता था, तो रोडों पे पला, खाता पीता था नहीं, खाने पीने कुछ था नहीं, झोपड़ियों में रहता था। ये वो हर क्रिकेटर 90% क्रिकेटर्स जो है ना उनका हाल यही होता है, चाहे वो बड़े लेवल पे आए या ना आए, चाहे वो क्लब क्रिकेट भी खेली, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, हर क्रिकेटर इसी तरह ही आता है। ठीक है, उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते, उसकी नौकरी नहीं होती, घर बार उसका पता नहीं होता। ज़्यादातर प्लेयर इसी तरह होते हैं। फिर उसके बाद उनमें एक नेचुरल टैलेंट होता है, उससे वो फिर खेलते चले जाते हैं और आगे उनको क्रिकेट मिलती चली जाती है, तो वो बड़े नाम बन जाते हैं और बड़े प्लेयर बनते हैं। स्टोरी में ये बड़ा जरूरी है कि जो इनकी हेल्प करने वाले, जैसे उस केस में उनके कोच थे, वो उनको जरूर क्रेडिट मिले, क्योंकि वो बेचारे तो वही बाइक पे आते रहते हैं। मेरी बात ये कहां से कहां पहुंच जाते हैं यार, देखिए बात हेल्प करने वाले, मैं आपको बताऊं, मेंशन होना चाहिए, उससे इंस्पायर्ड होते हैं। जब मैंने फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला था ना, मेरे पास स्पाइक्स नहीं थे, मैंने अपने दोस्त से जूते लिए थे। ये बात नहीं कर रहा कि वो टी20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में, पहले मैंने आपको बोला था, पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100। क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू कैन गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद के दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। 100 किया है, अभी नॉट आउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करते साथ ही आउट हो जाए। जो इसका मेडन 100 था वेस्ट इंडीज में जब आया था, पहली बारी थी इसकी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे 100 किया और साथ ही आउट हो गया, अच्छे लंबे रन करता है। तो ही इज गुड, ही इज देयर। तो मजीद और आगे इसमें रन्स ऐड, अगर यंग है अच्छी बात है, अगर और 200 करे, आगे जाए, 200 से मतलब है कि डबल सेंचुरी। और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। वो तो चले जो टॉप पे हैं टीमें, वो जब इंडिया आएंगी खेलने के लिए उनके लिए भी चैलेंज होगा। ठीक है, दैट वाज अ बैड नाइटमेयर जो हो गया न्यूजीलैंड जब आया, लेकिन उससे पहले 10 11 12 साल वो घर में कोई सीरीज नहीं हारे। टोटल गिनती के 4-5 मैच आ रहे यार 10 11 12 सालों में। तो वो जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट, जो नाम, जो शोहरत, जो मुकाम जो हासिल किया है, वो सालों साल की मेहनत से हासिल किया है। 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes to batting, and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है।
मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा, या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। अनलकली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है, और जो 3 इंडिया के अंदर है ना उसके अंदर 100 जो है वो 200 वाले हैं, 2 200 हैं, और ये तीसरा भी आप देख ले कहां तक पहुंचा गया हुआ है। एक इसने वेस्ट इंडीज के अंदर मारा है। टोटल अगर इसकी बात करें तो 7वीं सेंचुरी आ जाई है, जिसके अंदर 4 सेंचुरीज ओवरसीज है, आउट ऑफ। यकीनन इंडिया इस मैच में भी जीत जाएगा। देखें अभी तो फर्स्ट इनिंग चल रही है और तकरीबन एक दिन का भी खेल हुआ और 300 प्लस उन्होंने रन्स भी कर लिए और के राहुल तबाही मचाई हुई है। बिल्कुल देखिए जायसवाल ने तो जिस तरह मारा है, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का। और उन्होंने यार वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी किया ना, बैटिंग की आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी वेस्ट इंडीज के हाथों, एक हम जीते थे और एक हारे थे। और ये वेस्ट इंडीज को इंडिया कर क्या रही है भाई? पहले टेस्ट मैच में जो हाल किया वेस्ट इंडीज का वो आप सबके सामने है। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं, इस बंदे के बारे में मैं कितनी, मुझे बताओ ना, हमारा इधर को पाकिस्तानी प्लेयर होता ना वो साहिबजादा फरहान टाइप का, वो जो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके उधर जाके वो सेलिब्रेट कर रहा है, हारे हुए मैचों को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने 50 आ गए हैं। शर्म कर लो बेटा, ये जायसवाल से सीखो। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है? क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा? क्यों बनेगा? मैं आपको वजह बताता हूं अब। क्योंकि अब जायसवाल को देखो, वो 100 करेगा ना, वो कभी भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेगा। वो 100 करने के बाद दोबारा अपनी गेम 0 से शुरू करेगा, यार 200 करना है, और उसको पता है मैंने 200 करना है, और ऑलरेडी वो 200 कर चुका हुआ है, ये तीसरा उसका होगा। इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो अपने डेब्यू पे भी वेस्ट इंडीज में 170 समथिंग की इनिंग्स उसने डेब्यू पे खेली थी, बिकॉज वो बंदे अपने 50-60 के काम से खुश नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी और इंडिया ने पहले टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए इंडिया की तरफ से जायसवाल ने 173 स्कोर आज के दिन में मारे और नॉट आउट पे हैं, और उसके बाद के राहुल ने 38 स्कोर मारे और उसके बाद साई सुदर्शन ने 87 पे आउट हो गए। और अभी गिल और जायसवाल खेल रहे हैं, गिल 20 पे खेल रहा है, जायसवाल 173 पे नॉट आउट खेल रहा है। पाकिस्तान मीडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई और वो जायसवाल की तारीफ करते हुए नए तकरे बोल रहे हैं कि जायसवाल बहुत अच्छा प्लेयर है, जिसने जब भी बैटिंग करता है तो वो लंबी बैटिंग करता है। अभी भी 200 स्कोर लग रहा है कि वो 200 स्कोर प्लस कर जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्या लगता है कि जायसवाल 200 स्कोर करेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।